Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. सियासी गलियारों में ये कहावत बहुत फेमस है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। पंडित नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी का संबंध यूपी से रहा है। तो ऐसे में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो सियासत की जमीन पर हड़कंप मचना तो लाजमी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का इस समय मुख्य केंद्र यूपी ही है, ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर सीधा निशाना साधा जा सके। बात की जाए यूपी की तो यहाँ वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये चुनाव होंगे, इस बात पर भी मोहर लग चुकी है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाए जाने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप की नीति खुलकर सामने आने लगी है। बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि योगी एक नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी ने न किसानों के लिए कुछ किया, न बेरोजगारों के लिए कुछ किया। बलात्कार होते रहे दलित बच्चियों के हाथरस के अंदर, और इसके साथ साथ कोरोना के अंदर तमाम लाखों लोगों की जान गई बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाई के। बच्चे भी अस्पतालों में तड़प तड़प कर रोए और माँ बिलखती रही। चारों तरफ असफलता रही है योगी जी की, और जनता जानती है, इसलिए भाजपा सरकार को बाहर का राह दिखाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। दरअसल यूपी की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। एक समय था जब माना जाता था कि राजपूत, भूमिहार ब्राह्मण और अपर कास्ट बीजेपी का मतदाता है। वहीं यादव समाज, मुस्लिम और पिछड़ा तबका समाजवादी पार्टी का वोटर है। दलितों को तो मायावती यानी बीएसपी का ही समर्थक माना जाता था। कहते हैं सियासत दांव पेच के साथ ही संयोगों का खेल भी है, जिससे कोई भी नई स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बारे में आमतौर पर सोचा भी नहीं जा सकता, और ऐसा ही 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में देखने को मिला। बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ करते हुए एक नया ही समीकरण बना दिया, जिससे एसपी और बीएसपी अपने राजनीतिक धरातल को खिसकता हुआ महसूस करने लगे, और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर ही चली गई। बात की जाए जातिगत समीकरण की तो यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है, जो करीब 44% है। वहीं दूसरा मजबूत फैक्टर है दलित वोटर्स, जिनकी आबादी करीब 21% है, और तीसरा है मुस्लिम वोटर्स, जिनकी करीब 19% की हिस्सेदारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य इन्हीं वोटर्स को रिझाने का होता है, और इसीलिए एक दूसरे के वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करके सत्ता की चाबी अपने नाम कर सके। हालांकि इस बार फिर से जातिगत समीकरण चलेगा या फिर कोई नया ही समीकरण बनकर तैयार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।